नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग हो रहा है शाम की चाय पीने के बाद से स्टार्ट। सुबह से कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ था। आजकल थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, टाइम से मतलब व्लॉग शूट हो पाता नहीं है, काम 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 ही लगे रहते हैं। और फिर यही है कि जब घर में एक सदस्य भी बढ़ता है ना, तो फिर काम बढ़ ही जाते हैं। और फिर ये हस्बैंड काफ़ी दिनों में घर आते हैं, तो वही है कि मतलब हमेशा व्लॉग का काम नहीं कर सकते, उन्हें भी टाइम देना पड़ता है। तो जितना हो पाता है उतना शूट कर लेती हूँ, जैसा कि मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कल के ये कपड़े हैं। कल जैसे मैंने व्लॉग में दिखाया था, बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे। सोफे वगैरह के कवर भी थे, पर्दे भी थे और बाकी के भी कपड़े थे डेली यूज़ के। तो ये सब इकट्ठे होकर के रखे थे, इनको फोल्ड करने का टाइम ही नहीं लग रहा था। तो अभी लेकर के बैठ गई थी इन्हें कि इन्हें फोल्ड करके और इनकी जगह पे लगा देती हूँ। कपड़े धोना ही मतलब काम नहीं होता। मतलब कहने की बात ये है कि औरत के काम है ना, जो सिर्फ ये काम गिने जाते हैं कि झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। लेकिन इनके पीछे जो काम है, जैसे कि झाड़ू लगाते हैं तो पूरे घर को व्यवस्थित करना पड़ता है, और बर्तन साफ़ करते हैं तो उन्हें भी उन्हीं की जगह पे सेट करना होता है सूखने के बाद में। कपड़े धोते हैं तो सूखने के बाद फोल्ड भी करना पड़ता है, अलमारी में सेट भी करना पड़ता है, और जिन पर प्रेस करनी होती है उन पर प्रेस भी करनी होती है। तो जो पीछे के जो काम होते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते हैं। और फिर कहा जाता है कि गृहिणी पूरा दिन करती ही क्या है, मतलब काम ही क्या है, 2-4 काम गिना के और छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को मैंने फोल्ड कर लिया है और अर्पिता अपना कर रही है स्कूल का काम, और हस्बैंड शायद इस टाइम पर सो रहे हैं। दोपहर में सोए थे वो, तो अभी तक उठे नहीं है। हर्ष बाल कटा कर आया है, तो आप भी देख लीजिए, हमेशा इस तरीके के बाल ये कटा के आता है। आपके घर में भी बच्चे ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो सेम ऐसी ही हरकत करते हैं। तो मतलब बिल्कुल सर पे बाल ऐसे ही रखे हुए हैं और साइड साइड से कटा कर आ गया है। यहाँ पर राशन तो 2-3 दिन हो गए थे आए हुए, लेकिन इसको डालने का टाइम ही नहीं लग रहा था, क्योंकि साफ़ सफाई के काम में लगे हुए थे ना। और मतलब इसमें से काफ़ी राशन निकल भी गया है, जो यूज़ होता गया वो निकलता गया, तो थोड़ा बहुत ही इसमें बचा हुआ है। इस बार चीनी का जो पैकेट है वो 5 केजी का है, तो इसको ना थोड़ा रखने में दिक्कत आती है। और हस्बैंड चाय मसाला भी लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था। वैसे तो मुझे कहते हैं कि चाय छोड़ दे, चाय कम कर दे, लेकिन जब उन्हें ये लगता है ना कि इसको चाय अच्छी लगती है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी खरीद कर लाते हैं मेरी खुशी के लिए। तो चाय मसाला आज से पहले मैंने यूज़ नहीं किया है, पहली बार ही यूज़ करूँगी। हम बस वही नॉर्मल अदरक वाली चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे शाम का ही टाइम जैसे मैंने बताया था, तो हर्ष जैसे बाल कटा कर आया था तो नहा भी लिया था, और यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। बहुत ज़्यादा कचरा होकर के रखा था, क्योंकि मतलब थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई का काम मतलब रह ही जाता है, तो उन्हें करते रहते हैं तो कचरा वगैरह धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो यहाँ से मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और हस्बैंड भी इस टाइम पर उठ गए थे, तो उन्होंने बोल दिया था दूसरी बार, मतलब उन्होंने पी नहीं थी चाय, मैंने अपनी चाय पी ली थी। तो बीच में उनके लिए चाय बनाई और बैठ करके चाय पी। तो काफ़ी टाइम बैठ जाते हैं ना, तो बातें करने में भी निकल जाता है। और यहाँ पे ये आटा है जो ये भी डब्बों में नहीं डला था, पिसाए हुए, तो इसे भी 2-3 दिन हो गए थे। ये डब्बे मैंने कल धोए थे, तो अभी ये सूख भी गए थे। तो अभी मैंने सोचा आज मैंने मतलब 3-4 ऐसे काम हैं जो अपने निपटाए हैं, क्योंकि साफ़ सफाई का काम तो ख़त्म हो गया है। मोटा मोटा काम साफ़ सफाई का पूरा ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो लेकिन यही है ना कि घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं, साफ़ सफाई का काम भले ही ख़त्म हो गया है। तो आज जैसे राशन डालना था, आटा डालना था, ये 3-4 काम मैंने, और कपड़े को फोल्ड करना था, निपटाए हैं। तो अभी डाल लेते हैं फटाफट से आटा। कट्टे में रखा रहता है ना, और इस बार ना थोड़ा एक्स्ट्रा पिसा लिया है मैंने, तो दोनों डब्बों में तो डल ही गया था और थोड़ा सा इसमें बच भी गया था। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ही आटा पिसे जो दोनों डब्बों में आ जाए। क्या है ना, फिर ये ऐसा ही रखा रहेगा कट्टे में जो है। और यहाँ पे आटा भी मैंने डाल लिया है। और अर्पिता बना रही थी इस टाइम पर वीडियो, स्टैंड में मैंने नहीं लगा रखा था कैमरे को। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपकी दीपावली की सफाई हो गई है या फिर बाकी है। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी, तो काफ़ियों के कमेंट आए थे कि अभी बाकी है, और काफ़ियों की हो भी गई है। मतलब काफ़ी हमारी जो गृहिणी है वो एडवांस चलती है, और काफ़ियों का थोड़ा बहुत रह भी जाता है।
तो अभी डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ। रात का समय है। वैसे तो शाम को ही इन्होंने ये सोचा था कि ये लड़ी लगा देते हैं दीपावली की, और वो लड़ी का काम कर रहे हैं लगाने का दोनों चाचा बेटे। और मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह हस्बैंड लेकर के आ गए थे तो उन्हें लगा रही हूँ उनकी जगह पर। हस्बैंड रहते हैं तो हमें सब्जी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहती है, मतलब बाहर से जाकर भी ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है अपना खाने का काम। सलाद काट ली थी, आटा मैंने लगा दिया था। तो बच्चे बोले कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ चावल खाएंगे, तो उन दोनों के लिए चावल और मेरे लिए और हस्बैंड के लिए मैंने बनाऊंगी मैं रोटियां। तो पूरी मेरी खाने की तैयारी हो गई है। तो जैसा मैंने बताया कि शाम को इन्होंने सोचा था कि लड़ी लगा लेते हैं, लेकिन शाम को फिर सागर का कोई काम निकल आया था, उसे कोई फार्म भरना था, तो उसका आज लास्ट दिन था फार्म भरने का। तो शाम के टाइम में दोनों चाचा बेटे बाज़ार चले गए थे, तो आने में इन्हें टाइम लग गया था बाहर। तो आकर के फिर शुरू किया था ये काम। तो लड़ी जो रखी रहती है ना, थोड़ी मतलब इलझ गई थी, तो थोड़ी परेशानी हो रही थी। और ये बड़ी सारी लड़ी है, छोटी नहीं है। और काफ़ी जगह में ये लग जाती है घर में। काफ़ी घरों में लग भी गई है और काफ़ियों में अभी नहीं लगी है। वो ये कोई पहले कर लेता है काम, किसी का हमसे भी लेट चल रहा है और किसी का हमसे भी पहले हो गया है। तो लड़ी यहाँ पे लग गई थी और हर्ष और इसके पापा चल दिए थे आइसक्रीम लेने के लिए। खाना वगैरह इस टाइम हम खा चुके हैं। तो अर्पिता का मन था कि आइसक्रीम खाई जाए, तो दोनों जने गए थे आइसक्रीम लेने के लिए। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि लड़ी लगने के बाद घर कैसा लग रहा है। वैसे तो मतलब अच्छे से तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जितना दिखा सकती हूँ उतना आपको दिखा देती हूँ। तो ये दोनों चले गए हैं और ये जो पोजीशन है ये बाहर का है, ये मैं अच्छे से मतलब कैमरा नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये मतलब ये है बाहर का हिस्सा। ये अगर बाहर से शूट किया जाए ना तो अच्छे से दिखता है। और ये एक ही लड़ी है जो कि मतलब काफ़ी घर में मतलब लग गई है, काफ़ी दीवारों के ऊपर। तो दोस्तों लाइट वगैरह लग गई है, दीपावली की तैयारी हो गई है। और जगमगाहट ये जो मतलब लाइट्स की है ये कितनी अच्छी लगती है, इसके बिना लगती नहीं कि दीपावली नज़दीक आ गई है। तो खाना वगैरह खा लिया था, तो अर्पिता का मन था कि आइसक्रीम खाएं। तो जब हस्बैंड होते हैं तो ये छोटे मोटे शौक हमारे पूरे हो जाते हैं। वैसे तो मतलब खाने को हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जब टाइम हो यानी कि जब मन करे और तब वो चीज़ मिले तो उसकी बात ही अलग होती है। तो काफ़ी जब हस्बैंड नहीं होते हैं और तब कुछ ऐसा होता है, कुछ भी खाने का मन होता है, लेकिन ऐसे मन मारना पड़ता है क्योंकि लाने वाला कोई होता नहीं है। और अब भी जैसे मन तो है आइसक्रीम खाने का, लेकिन पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेने तो चले गए हैं क्योंकि काफ़ी बार ना मिलती नहीं है यहाँ गांव में चीज़ें ऐसी खास है, और बाज़ार थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो ऐसे मतलब हर बात पर जाया नहीं जाता है। तो देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। इतनी जल्दी आ गया मतलब ना मिली। ना मिली, मुन तो ना लगे, इतनी जल्दी आ गई, ना मिली ना, पता ही था मैंने ना मिली। मैं पहले ही बोली थी ना दोस्तों कि हो सकता है कि नहीं मिलेगी। मैं पहले ही बोल दी थी कि हो सकता है नहीं मिलेगी, क्योंकि इस गांव में कुछ मिलने वाला नहीं। कैसा गांव है, गंदा। तो दोस्तों आइसक्रीम तो मिली नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिली तो है ना रुको, कोई बात नहीं मिली तो। जब कुछ खाने का मन होता है ना तो इस गांव में मिलता ही नहीं। क्यों आया? अपनी किस्मत लेके आई अपन ने। बेंगलोर में सही था, कुछ भी खाने का मन हो फटाक जैसे लेके आ जाओ और खा लो। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी इसने बेचारी ने चॉकलेट मंगाई है इसके पास, चॉकलेट खा के काम चलाइए। तो दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज का व्लॉग वैसे लेट शुरू हुआ था, शाम से ही शुरू हुआ था शायद, और रात तक पहुंच चुका है। जितना हुआ उतना शूट किया, नहीं हुआ वो छोड़ दिया, क्योंकि अब थोड़ा बहुत ही शूट हो पाता है। तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। तो भाई आइसक्रीम तो मिली नहीं, आइसक्रीम की जगह अर्पिता काम चलाएगी कुछ चॉकलेट्स, कुछ कोल्ड ड्रिंक, इन सब से खुश।
जो मिले उसी से खुश रहना चाहिए इंसान ने। ऑप्शन भी तो ना है।